अच्छा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 83 बच्चे पेपर लेके आ चुके हैं और फाइनली पूरा आपके यहाँ पर गणित का रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। जो आपके यहाँ पर गणित का पेपर है उसकी फोटो हमारे पास आ चुकी है, तो हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले, क्योंकि आपका जो गणित के पेपर वो पूरा हमारे पास आ चुका है और पूरा पेपर हम दिखाने वाले इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 2 23 24 कक्षा 10वीं विषय गणित, समय आपका 3 घंटा रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपके निर्देश आते तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपके 6 नंबर के आते हैं, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते पहले आता है 4 और 7 का महत्तम सामर्थ्यक HCF होगा, तो आपका आता है 1 और बा आता है 2 और 7 आता है 3 और दा आता है 4। तो यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम सामर्थ्यक HCF होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना है, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव हो तो आपको यहीं पर रट लेने। दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो आपका आता c/a और बा आता a/c और सा आता -c/a और दा आता -a/c। तो यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा c/a, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो आपके यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा 5x + 6y = 7, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा 5x + 6y = 7। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल होंगे, तो आपका आता वास्तविक और बा आता काल्पनिक और सा आता वास्तविक और काल्पनिक दोनों, दाता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल होंगे, तो आपके वास्तविक होंगे, ठीक है। तो चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका पाँचवा आता समानता श्रेणी 2 5 8 डॉट का 5वां पद है, तो आपको इसका 5वां पद बताना, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा 14, ठीक है। समानता श्रेणी 2 5 8 का जो 5वां पद रहेगा वो आपका 14 रहेगा, तो 5वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर 6वां आता है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को क्या कहते हैं, तो x को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपका बा हो जाएगा P का भुज, ठीक है, P का भुज कहते हैं। तो यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को क्या कहते हैं, P का भुज, ठीक है। 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो करा दिए और आपने अच्छे देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, इस तरह पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो हमने आपको पहले बता दिए पूरा आपका यहाँ पर जो रियल पेपर वो हमारे पास आ चुका और पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है अगर आप यहाँ पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता पहला रेगिस्तान √2 एक डॉट संख्या है, तो पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। √2 एक अपरिमेय, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना अपरिमेय। आप यहाँ पर देख लीजिए √1 अपरिमेय संख्या है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा रेगिस्तान आता घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं रेखीय बहुपद, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा रेखीय, ठीक है। घात 1 वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y बराबर होगा, तो जो आपको जो x बराबर आपका 1 दिया है तो आपको इस समीकरण में x का मान रख देना है, तो आपको जो y का मान निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको y = 1 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1 इसमें आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, द्विघात समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल डॉट होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। चौथे का आंसर आपको जो है मूल वास्तविक और समान होंगे। अब पाँचवां था समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर हो जाएगा सर्वांतर D, ठीक है। ये आपका रहेगा आंसर यहाँ पर 5वें का, समांतर श्रेणी कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां था बिंदु 4 5 डॉट चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु 4 5 प्रथम, ठीक है। प्रथम आपको यहाँ हो जाएगा 6वें का आंसर, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। आपके इस तरह से यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट जो 6 नंबर के थे। तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या और घात 1 वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं और आपका इसमें आ जाएगा 1, ठीक है। तीसरे में आपका 1 आ जाएगा और चौथा आता द्विघात समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक समान होंगे और जो 5वां आता समांतर श्रेणी कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर D कहलाता है।
ठीक है, और बिंदु 4 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। तो इस तरह से हमने आपको करा दिए देखिए। अब चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती हैं। तो आपकी कॉलम अ में यहाँ पर ठीक है सही जोड़ी दी गई। पहले आती है 9 और 27 का SCF है, तो पहली मैच कर देनी है आपको 27 से। और जो दूसरी आती है त्रिघात बहुपद की घात, तो इसे आपको 3 से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर क्या रहेगा। तो आपको y का मान निकालना। तीसरे का आंसर आपको क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा -3/2। जो चौथी आती है द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विभक्तर। तो चौथी मैच कर देनी है आपको -3 से। ठीक है, चौथी आपको -3 से मैच कर देनी है। जो पाँचवीं आती है समांतर श्रेणी का n पद, तो इसे आपको an = a + n - d से मैच कर देनी है। और सभी संभावित त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ियाँ वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं प्रश्न 4 एक से बाकी मतलब 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है संख्या 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, बराबर 156। इस तरह से आपका रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर जो दूसरा आता है रेखीय बहुपदी घात कितनी होती है, तो आपके यहाँ पर रेखीय बहुपदी घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर आपको लिख देना 1 होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर रहेगा 1 होती है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए समीकरण ax² + bx बराबर, ठीक है, ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का आंसर विभक्तर। ठीक है, विभक्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, विभक्तर कहलाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा। तो जो आपका अगला पद होगा वो -8 होगा। तो चौथे का आंसर आपको -8 हो जाएगा। फिर पाँचवा आता पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या। तो सभी को जो पाइथागोरस प्रमेय का कथन वो कमेंट में लिखना जिसको भी आंसर पता है। ठीक है, छठवां आता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो 0 0। तो आपका इसका आंसर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके एक शतभाग मत तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है प्रश्न 5 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला आता प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विभक्तर d = 0 होता है। तो तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और चौथा आता 3 और 5 का समांतर मध्य 4 है। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, और पाँचवा आता है यदि त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां आता मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, और चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6 संख्या 92 और 510 का SCF ज्ञात कीजिए। और इसका अर्थ आता है SCF 306 और 697 आप बराबर 9 दिया है। तो आपको LCM निकालना है। फिर प्रश्न 7 आता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या। और इसका अर्थ होता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जल्दी से देख लीजिए। फिर आप प्रश्न 8 आता है, प्रश्न 8 देख लीजिए। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इनके आंसर भी हमको कराने वाले हैं। और प्रश्न आपका यहाँ पर 8 आता है। फिर 9 आप प्रश्न 9 आता है तो 9 देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तब गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है रेखीय समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आपको इसे यहाँ विलोपन विधि से हल करना और इसका अथवा आता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 12 आता है। तो प्रश्न 12 आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 7x + 6 = 0 के मूल्य क्या होंगे। तो आपको मूल्य निकालना है और इसका अथवा 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 13 आता है। प्रश्न 13 देख लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 2 और सर्वांतर d = 2 हो तो अगले 4 पद निकालना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना तो आपके 4 पद निकल के आ जाएंगे। इसका अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न 14 आता है। तो बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा देना है और इसका अथवा देख लीजिए बिंदुओं -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। पूरा पेपर आपको रट लेना क्योंकि यही पेपर आपका
आने वाला है। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अथवा आता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये आपका यहाँ 16वें का अथवा आता है। फिर 17वां क्वेश्चन आता है, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तो गुणनफल 72 हो। और इसका अथवा आता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और 18वां क्वेश्चन आता है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 18वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन। तो जल्दी से आप यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 19वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से आपको जो यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हमने आपका पेपर करा दिया। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी से सॉल्व कर लेते, पूरी मार्क्स लाएंगे। और जो इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। टेक इन, बाय बाय।